हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एज एग्जांपल नंबर 4.8 की। तो यहाँ देख लेते क्या है प्रॉब्लम। अ लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय रोप एज शो इन फिगर 4.14 ए एंड बी। अब यहाँ देख सकते हैं इन बोथ द केसेस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रोप्स इज 200 mm स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो रोप का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है वो 200 mm स्क्वायर दिया है। द वैल्यू ऑफ ई इज़ द 1 गीगा पास्कल। तो जो आपको रोप का मटेरियल दे रखा है उसका यंग्स मॉडुलस 1 गीगा पास्कल दे रखा है। द रोप ए बी सी इज कंटिन्यूस ओवर अ स्मूथ पुली। यानी कि वो एक स्मूथ पुली जो ए बी सी आपको दिख रही है, ए बी सी, फ्रॉम विच द लोड इज सस्पेंडेड, उसके ऊपर जो लोड है। बी दे रखा है द रोप्स ए बी एंड सी बी आर सेपरेटेड रोप जॉइंट्स टू अ ब्लॉक। दूसरा केस में आपको दे रखा है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक सस्पेंडेड ब्लॉक दे रखा है जिसके थ्रू आपके वो सेपरेटेड हो रही है बी एंड सी की पोजीशन में। विच द लोड इज सस्पेंडेड इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ द रोप्स आर स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट। डिटरमाइन फॉर बोथ द केसेस स्ट्रेसेस इन द रोप एंड डिफ्लेक्शंस ऑफ द पुली एंड ब्लॉक ड्यू टू द लोड। तो यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में पूछा कि आपको स्ट्रेसेस एंड डिफ्लेक्शंस बता रहे हैं सबके अंदर जो आपकी दोनों केसेस हैं उसके लिए। तो पहले मैं एक पहले केस की बात करूँगा। जैसे कि सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मुझे लोड दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे डायरेक्ट 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे टेंशन होगी और यहाँ पे भी टेंशन होगी। तो टेंशन आपकी कितनी हो जाएगी, जो आपका टी होगा उसके लोड का आधा हो जाएगा जो कि लोड दे रखा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली लोड मुझे दे रखा है यहाँ पे 5 किलो न्यूटन। तो टी की वैल्यू वेरी सिंपल हो जाएगी 5 × 10⁻³ तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 किलो न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि मुझे एरिया दे रखा है रोप का, क्योंकि 200 mm स्क्वायर एरिया दे रखा है, तो सिग्मा इज इक्वल हो जाएगा आपका P1/A। P1 की वैल्यू मेरे पास 2.5 × 10⁻³ है, एरिया है 200। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आपकी 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 12.5 मेगा पास्कल। तो ये तो स्ट्रेस निकली इन दिस केस कि जब मेरी वो पुली लगी हुई है। अगर मैं डिफ्लेक्शन देखूंगा यानी कि डिफॉर्मेशन यानी कि एलोंगेशन, तो वो मुझे पता पड़ जाएगा। कैसे होगा कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल PL/AE होगा दोनों केसेस के लिए। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं AB वाली साइड लेता हूँ तो ये AB के लिए हो जाएगा पूरा, और अगर मैं BC वाली साइड लूँगा तो वो पूरा BC के लिए जाएगा, क्योंकि एरिया और E तो उसका सेम दिया है। तो मैं वैल्यू लगाऊंगा यहाँ पे, आप नोटिस करेंगे क्योंकि जो लेंथ है वो एक केस के लिए 5 मीटर है, दूसरे केस के लिए टोटल मिला देंगे तो 7 मीटर हो जाएगी। सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट पुट द वैल्यू। तो आपका लोड है 2.5 × 10⁻³। लेंथ है पहले के लिए 5 मीटर, तो 5 × 10⁻³ एरिया उसने 200 दे रखा है और ये दे रखा है 1 गीगा पास्कल, तो 1 × 10⁻³ प्लस दूसरे के लिए देखेंगे तो ये सारी चीज़ें सेम है, लोड सेम दिया है, एरिया सेम दिया है, ई की वैल्यू सेम दिया है, बस लेंथ हो गई आपकी 7 मीटर। इसको सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, दोनों की वैल्यू निकल गई। इसकी वैल्यू निकल गई 62.5 प्लस के 87.5, तो ये निकल के आया मेरा 150 mm का चेंज आया पूरी लेंथ के अंदर। और एग्जैक्टली अगर मैं डिफॉर्मेशन देखूँ, क्योंकि मेरे पास जो पुली है वो सेंटर से जा रही है, यहाँ पे मेरी रॉड लगी, जो रोप है वो लगी हुई है, तो पूरा डिफॉर्मेशन हो रहा है 150 mm पर। ये नीचे कितनी जाएगी, इस डिफ्लेक्शन के जो डिस्टेंस होगी पर्टिकुलरली उसका आधा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 150/2 यानी कि 75 mm आ गया आपका डिफॉर्मेशन। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द पुली कितना आएगा, 75 mm, वो नीचे आ जाएगी। सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में आप देखेंगे वहाँ पे उन्होंने एक ब्लॉक दे रखा है, ब्लॉक के ऊपर आपकी स्ट्रिंग दे रखी है पुली लाइक इस तरीके से। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ जो लोड लगा हुआ है उसका यहाँ पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन आपके पास आएगा। तो वो कितना आएगा आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेसेस, यानी कि जो टोटल लोड है वो यहाँ पे स्ट्रेसेस जो आपका AB वाला पार्ट होगा और जो आपका BC वाला पार्ट होगा उसके बराबर होगा। तो पहले मुझे डिफॉर्मेशन निकालना है कि इन दोनों में डिफॉर्मेशन तो सेम होगा क्योंकि ये आपकी प्लेट पूरी सेम है। तो डिफॉर्मेशन इन AB क्या होगा आपका, सिग्मा AB इंटू LAB/E, यानी कि A हट गया यहाँ से, तो सिग्मा AB इंटू इसकी वैल्यू देखिए 5 × 10⁻³ ओवर 1 × 10⁻³, 10⁻³ से कट गया तो आ गया 5 सिग्मा AB। दूसरे में लेंथ है आपकी 7 मीटर, यहाँ मिस्टेक दे रखी है,
7 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे आ गया 7 सिग्मा ए बी। दोनों को मैंने इक्वेट किया, ए बी नहीं है बी सी है, सॉरी, क्योंकि बी सी की बात कर रहे हैं अब। यहाँ से अपन ने देखा कि सिग्मा ए बी इज इक्वल 7/5 सिग्मा बी सी। ये मेरे पास एक पार्ट निकल के आ गया। अब मेरे को इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करना है कि P इज इक्वल सिग्मा ए बी इंटू ए बी प्लस के सिग्मा बी सी इंटू ए बी सी। एरिया दोनों का सेम दिया है, सिग्मा की वैल्यू मुझे दे रखी है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के आई सिग्मा बी सी की 10.4 मेगा पास्कल और सिग्मा ए बी की वैल्यू निकल के आई 14.56 मेगा पास्कल। तो आपने यहाँ पे देखा कि मुझे ये दोनों स्ट्रेसेस मिल चुकी है, तो इस स्ट्रेसेस के थ्रू मैं यहाँ से डिफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ दोनों का। तो अभी आपने फॉर्मूले में देखा था कि ए बी की वैल्यू थी 5 सिग्मा ए बी, तो वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये निकल के आ रहा है 72.8 mm। डिफॉर्मेशन इन बी सी, तो आप यहाँ देखेंगे 7 इंटू सिग्मा बी सी, तो यहाँ से वैल्यू निकल रही है 7 इंटू 10.4 तो 72.8 मेगा पास्कल। तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।